तो दोस्तों, एक कहानी एक छोटे से गांव रामापुर की। वहाँ के सभी लोग खेती करते और खुशी से अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन बिरजू अपने घर बहुत शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी शीला को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी शीला एक चुड़ैल बन जाती है और एक दिन अमावस की रात में गांव में आ जाती है। तो उसे एक आदमी दिखता है जो कि घर के बाहर बैठा था। तो चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और उसे चाकू से मार देती है और जंगल में चली जाती है। फिर दूसरे दिन सब सुबह होती है तो गांव वाले बाहर आकर देखते हैं तो चंदू मरा हुआ था। सब गांव वाले चंदू को मरा हुआ देखकर हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे और वहां से चले गए। फिर दूसरे दिन रात होते ही चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। तो उसे इस बार एक बूढ़ा आदमी दिखता है। चुड़ैल उसके पास जाती है और उसे भी चाकू से मार देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह होने के बाद सब गांव वाले बाहर आकर देखते हैं तो बूढ़ा आदमी मरा था। वो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि आज रात सब गांव वाले अपने अपने घरों से छुपकर देखेंगे कि ये कौन कर रहा है। फिर रात होते ही सब गांव वाले अपने अपने घरों में बैठकर चुपके से देखने लगते हैं। तो तभी वही चुड़ैल आ जाती है और पर उसे इस बार कोई नहीं दिखता। वो इधर उधर देखती है और कोई नहीं मिलने पर वहां से चली जाती है। फिर सुबह होते ही सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी किशन बोलता है कि हमें तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, वही कुछ करेंगे। तो तांत्रिक को फोन लगाते हैं और बुलाते हैं। तभी तांत्रिक आ जाते हैं तो गाँव वाले तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। तभी तांत्रिक आग जलाते हैं और मंत्र बोलने लगते हैं। मंत्र बोलते ही चुड़ैल आ जाती है। तो तांत्रिक चुड़ैल से कहते हैं, तुम क्यों इन गाँव वालों को परेशान कर रहे हो। तो चुड़ैल कहती है कि मेरे पत्नी बिरजू ने मुझे मार डाला है, मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर बिरजू आता है और चुड़ैल उसे मार देती है और उस गाँव से हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, इससे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।